साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको गर्भ से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी। किस प्रकार से गर्भ में, किस तत्व में, किस स्वर में बच्चा स्थापित होता है, गर्भ ठहरता है तो किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। आज के वीडियो की शुरुआत करता हूँ युद्ध के बारे में। पहले के लोग युद्ध करने के लिए जाते थे। राजाओं महाराजाओं के ज़माने में आमने सामने की सेनाएं होती थी और सुबह से लेकर के शाम तक युद्ध चलता था। इसके बाद विराम करते थे, आराम करते थे। तो उस युद्ध में बहुत से सैनिक मारे जाते थे, बहुत से बच जाते थे। उस समय स्वर विज्ञान से संबंधित जो जानकारी रखते थे वह स्वर के हिसाब से लाभ उठाते थे और जीत करके वापस आते थे। ठीक इसी प्रकार से आजकल के अब वो युद्ध नहीं रहे, लेकिन आजकल जो युद्ध होते हैं वो दूसरे टाइप के होते हैं। युद्ध का मतलब होता है हार या जीत। जिस क्षेत्र में हार और जीत का प्रश्न होता है उसमें युद्ध की क्रियाएं होती हैं, सिर्फ रूप बदल जाता है। जैसे आदमी जुआ खेलता है तो हार और जीत का प्रश्न हो जाता है, लाभ और हानि का प्रश्न हो जाता है। इसी प्रकार से अखाड़े में जब दो पहलवान लड़ते हैं तो भी एक जीतता है, एक हारता है या दोनों बराबर छूटते हैं। इस प्रकार से चलता रहता है। युद्ध की ही ये रूपरेखा मानी जाती है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बतलाता हूँ युद्ध के क्षेत्र में आजकल के जैसे कोई भी क्षेत्र हो उसमें किस प्रकार से अपनी विजय करनी चाहिए। तो इसमें भी स्वर विज्ञान आप लगाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। तो देखिए साथियों, जैसे कि आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो आप युद्ध के लिए कभी मत जाइएगा। जिसमें हार जीत का प्रश्न हो, मैंने आपको बतला दिया, उसको एक प्रकार से युद्ध ही कहते हैं। तो जब चंद्र स्वर चल रहा हो तो कभी भी प्रस्थान नहीं करना चाहिए, अर्थात आपकी हार निश्चित होगी और प्रतिद्वंदी की जीत निश्चित होगी। इसी प्रकार से सूर्य स्वर में जब आदमी प्रस्थान करता है युद्ध के लिए तो उसकी जीत निश्चित होती है सूर्य स्वर में। और अगर दोनों के ही सूर्य स्वर चल रहे हों तो जो सबसे पहले आक्रमण करता है उसकी जीत होती है और दूसरे की हार होती है। इसके अलावा एक सुषुम्ना नाड़ी जिसको बोलते हैं सुषुम्ना स्वर, उस समय अगर कोई प्रस्थान करता है युद्ध के लिए तो उसका शिरच्छेद होता है, अर्थात सिर कटता है उसका, अर्थात युद्ध भूमि में वह मारा जाता है, उसकी हार होती है और वह वहीं खत्म हो जाता है। तो सिर धड़ से अलग होता है सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रस्थान करता है। इसके अलावा देखिए, अगर कोई दूर देश में जाना हो युद्ध के लिए, काफ़ी दूर हो, तो चंद्र स्वर से प्रस्थान करना चाहिए। और अगर पास में युद्ध करने के लिए जाना हो तो सूर्य नाड़ी चल रही हो जब जाना चाहिए, तो निसंदेह आपकी जीत होगी। ऐसा जानना चाहिए, ऐसा स्वर विज्ञानी और हमारे ऋषि मुनि बतलाते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाया। इसके अलावा अगले वीडियो में इसका शेष भाग और मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको ज्ञान दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।